कहिए मैम। वो फातिह कुशाक गिल। इस तरह। बैठिए आप। शांत हो जाओ ज़ैनब, मुस्कुराते रहो बस। तुम कर सकती हो। Emir Kozugolu. मेरा इंतजार कर रही थी ना? काफी अच्छी लड़की हो तुम ज़ैनब। वो मुझे नहीं पता था कि मुझे आपसे मिलना है। मैं तो कुछ और ही सोचकर बैठी थी। छोड़ो भी इन फिजूल की बातों को। वैसे तुम काफी बहादुर लगती हो। नहीं, वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं भी मिस्टर फातिह से बात करती हूँ। किस बारे में? कि ये सब नहीं हो सकता, मतलब आपके साथ नहीं हो सकता। और क्यों? मेरे भाई कैमल की वजह से। काफी ईमानदार हो। यह बात मुझे अच्छी लगी। तुम्हें लगता है ये बात तुम्हारे भाई को पसंद नहीं आएगी, मगर ये तो सिर्फ एक प्रोफेशनल अदला बदली है। नहीं, मेरा मतलब है कि मेरे भाई को, उन्हें इस एजेंसी और मिस्टर फातिह के बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि मैंने उन्हें नहीं बताया। और आप भी कुछ मत बताइएगा। ठीक है। लेकिन मैं फिर भी आपके साथ काम नहीं कर सकती। भूल जाइए इस बात को प्लीज। तो ये हमारा सीक्रेट रहेगा। ज़ैनब, तुम्हारा फोन। अच्छा, ये लड़की तुम्हें कहाँ मिली? निहान ने मुझे कॉल किया था। उसने मुझे बताया कि लड़की उसकी दोस्त है। हाँ, वो दोस्त तो है, मगर मैं उसे एक सरप्राइज देना चाहता हूँ और उसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। ठीक है, तो तुम रिश्तेदार के नाते उसे चाहते हो। वैसे आज तो ओजान भी ऑफिस आया था। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं रहा था कि हो क्या रहा है। ओजान भी? हाँ, हम सभी की उससे मिलने की ख्वाहिश है। कैसी थी मीटिंग? आओ बैठो ना मेरे पास। ओजान, वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो मैं घर जा रही हूँ। मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, ठीक है ना? नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे साथ ही चल रही हूँ मैं। ठीक है।
कहाँ चले? यहाँ से थोड़ा दूर जहाँ कुछ सुकून हो। प्लीज चलो जल्दी। हाँ हेलो चीफ। जैसा कि मैंने आपको बताया ना, बिल्कुल वैसा ही करना। लड़का लड़की दोनों को सबक सिखाने की जरूरत है। ठीक है ठीक है। हाँ हाँ कर दो, कोई टेंशन नहीं है। बाय बाय। तुम बहुत टेंशन में लग रही हो। सब ठीक है? कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बताओ। ओजान, क्या हम थोड़ी देर बाद में बात कर सकते हैं? मैं कुछ सोच रही हूँ, मेरा दिमाग कहीं और है। ठीक है। अरे बाप रे, ये लो। क्या हो गया तुम्हें? नहीं कुछ नहीं। आपका लाइसेंस और परमिट दिखाइए। लाइसेंस एक सेकंड, यही कहीं तो रखा था। कहाँ गया परमिट? पता नहीं कहाँ गया। मैंने यहीं रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने शायद। तो क्या ये कार आपकी है? नहीं, ये मेरे बहन के हस्बैंड की कार है। उनका नाम एमिर है। फिर लाइसेंस? फिलहाल तो मेरे पास दोनों चीजें नहीं है। ओजान, तुम मजाक कर रहे हो है ना? तो फिर आप दोनों को हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्या? चेंगिज, तुम इस बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहोगे। अगर मुझे पता चला तो मैं सबको बर्बाद करके रख दूंगी। समझ गए ना मेरी बात? आप तो जानती हैं, झूठ को छुपाना तो बहुत बुरी बात होती है। क्या आपको कोई तकलीफ है मिस्टर मुस्तफा? नहीं मैम, मैं तो आपके लिए परेशान हूँ। निकल जाओ। उस आदमी से बात करना ही बेकार है। अब तो हद पार हो गई है। आज तो उसकी माँ यहाँ आई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है आखिर हो क्या रहा है ये सब। उसको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? उन्हें चिंता हो रही होगी मॉम। वो भी किसी की माँ है और उनका भी एक बेटा है, इसीलिए। तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। नहीं, आप सही कह रही हैं। मैं समझ गई हूँ, हमें एक दूसरे से अलग रहना चाहिए। हमारी वजह से वैसे ही बहुत मुसीबतें पहले ही आ चुकी हैं। सही कहा तुम। कोई भी नहीं कह सकता किसी की जिंदगी में कब क्या हो जाए। वो जो कुछ भी था मेरा पास था, जिसने हम सबको बर्बाद कर दिया है। क्या? उजान, ये तुम कैसे कर सकते हो? प्लीज देखो, इस वक्त लड़ने का टाइम नहीं है। मॉम, डैड, एमिर, किसी का भी फोन नहीं लग रहा है। कार की पेपर्स नहीं है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमने कार चुराई है। वो मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। वो कार तो सील कर ही रहे हैं। उसके साथ हम लोगों को पुलिस स्टेशन ले जाने की धमकी दे रहे हैं। हम क्या करें? क्या हम? किसके साथ हो तुम? देखो, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब बाद में दूंगा। प्लीज एमिर को फोन लगाओ और कहो मुझसे बात करे।
3661761। मुझे जाने दीजिए सर, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो पता भी नहीं क्या हुआ। आप नहीं जा सकती। वो कह रहा है ना परमिट घर पे रह गया। क्या कर रहे हैं आप? ओजान, क्या तुमने अपनी दवाइयाँ खाई? हाँ खाई है मैंने, खाई है दवाई। उसके साथ कार में बैठना जुर्म है क्या? मुझे तो पता भी नहीं था कि वो लाइसेंस नहीं लेकर आया है। मुझे मैडम, हम ये कैसे मान ले कि आपने ये कार नहीं चुराई है? कोई सबूत है? अब क्या करूं? अब मैं क्या करूं? ओजान, कुछ तो करो प्लीज। अगर वो मुझे जेल ले गए तो मैं फंस जाऊंगी। सुनो मेरी बात निहान, तुम्हें पुलिस स्टेशन आना होगा। तुम ही हमें बचा सकती हो। आपके परिवार से किसे बुलाना है? केवल भाई। शुक्रिया मिस्टर सुक्रू, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा और सही वक्त आने पर चुका भी दूंगा। हाँ बोलो, रोना बंद भी करो, हम जाकर उन्हें ले आएंगे। वैसे तुम्हारे पापा कहाँ पर हैं? लेला, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा। ओजान, अब तुम्हें पता है कि इसका अंजाम क्या होने वाला है? मुझे मेरे घर वाले बाहर नहीं जाने देंगे। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। हाँ, पर क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? मेरे वकील और परिवार वाले आते ही होंगे, उनके आने के बाद ही मैं कुछ बात करूंगा। आपने अपनी बीमारी के बारे में क्यों नहीं बताया? ओजान, क्या तुम बीमार हो? क्या इन्होंने तुम्हें बताया नहीं? इन्हें दौरे पड़ते हैं, आप इनका ध्यान रखिए। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं ओजान? मतलब तुम्हें दौरे पड़ते हैं? तुमने ही तो कहा था मुझसे। तुमने ही कहा था कि मैं तुम्हें कार में लेने आऊं। मैं चाह के भी तुम्हें मना नहीं कर पाया ज़ैनब। हाँ, और इतनी सारी चीजें होने के बाद मुझे ये पता चल रहा है कि बाय चांस मैं जिंदा हूँ, है ना? बहुत बढ़िया। क्या सोच रहे हो अब तुम ओजान? हाँ, मेरे परिवार वाले मुझे यहाँ लेने आए? ओजान, 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 दवाइयाँ निकालो जल्दी से। ओजान, ओजान, निहान, क्या ओजान ठीक है? मैं अभी किसी ऑफिसर से मिलना चाहता हूं। ओके, अपना राज राज ही है। ज़ैनब, भाई, ये तुम्हारा भाई है? ओजान, तुम ठीक हो? हाँ निहाल। ज़ैनब, ये सब क्या हो रहा है?
तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? भाई मैं आपको सब कुछ बताती हूँ, मुझे यहाँ से ले चलिए पहले प्लीज। मिस्टर कमाल, क्या ये आपकी बहन है? ओजान, एक्सक्यूज मी, ये बताइए ये लोग यहाँ पर कब तक रहेंगे? हम इन्हें जल्द से जल्द छोड़ देंगे सर। ऑफिसर मैं आपको बता दूं कि ये कार चोरी की नहीं बल्कि मेरी, और इसका परमिट मेरे पास था। जरा देखिए तो उनकी तरफ। इन्हें इनका सबक मिल चुका है ऑफिसर। ये परमिट लेना भूल गया था। ये चेक कीजिए और इन्हें छोड़ दीजिए। ओजान, ये तो मेरा साला है और ये लड़की हमारी फैमिली फ्रेंड है। मुझे आपके सिग्नेचर्स चाहिए। एक मिनट, मुझे आपके कमांडर से बात करनी है। मुझे जानना है कि मेरी बहन को आखिर क्यों गिरफ्तार किया गया है। अब चलिए मैं भी आता हूं। भाई भाई अमीर, हमें यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा, प्लीज चलो जल्दी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं, मगर एक से भले दो होते हैं। वैसे तुम्हारे पति का है मिसेस बिल्डान? उनकी कमी नहीं महसूस हो रही? दफा हो जाओ यहाँ से। लैला प्लीज मेरी बात सुन लो एक बार। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। लैला, तुम मुसीबत में हो, बहुत बड़ी मुसीबत में हो। तुम्हें बचाना मेरा काम नहीं है। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ, जाओ यहाँ से। कमाल सोइडर, उससे अपने आप को दूर रखना। मैं नहीं जानता कि वो तुम्हारे करीब कैसे पहुंचा, मगर वो निहान से प्यार करता था। पहले मतलब मेरी बेटी से प्यार करता था। उसके दिमाग में ना जाने क्या चल रहा है। वो मेरी बेटी के पति को नुकसान पहुंचाना चाहता था, मुझे कहीं से पता चला। वो तुमसे मिलने आया। अब ये साफ है कि उसका शायद कोई मकसद होगा। उसका मकसद हमें नुकसान पहुंचाने का भी हो सकता है, और वो क्योंकि वो हमारे अतीत के बारे में सब जानता है और उसका फायदा वो उठाना चाहता है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं तुमसे? तुम्हारी चिंता हो रही थी मुझे, इसलिए तुम्हें बताने आ गया मैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? चले जाओ, निकलो यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। मुझे लगने लगा है कि मानो हम बिछड़े हुए भाई हैं। किस्मत काफी मिलती जुलती है। और इस कहानी का विलन कौन है? इत्तेफाक। ऐसे इत्तेफाक से मुझे चिढ़ आती है। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं है? तुम्हारी तो जिंदगी एक इत्तेफाक है। इत्तेफाक से कहीं तुम भी खतरे में ना आ जाओ, संभल के रहना, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे, समझे? चलो मेरे साथ।
बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है। निहान, तुम तो जानती हो ना, मैंने अभी अभी एजेंसी ज्वाइन की है। ओजान मुझे वही मिला था। मेरा यकीन करो, मैंने कुछ भी नहीं किया, समझो प्लीज। ज़ेनब यहाँ से चली जाओ, तुम्हारा भाई आ जाए इससे पहले जाओ। ओजान की तरफ से मैं आपसे माफी चाहता हूँ मिस्टर कमाल। वो काफी कमजोर और बीमार है। उसे लड़कियों के साथ बाहर घूमना अच्छा लगता है। क्या है ना, जवान खून है तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। अपनी बकवास बंद कर, प्लीज समझा? आप लोग यहाँ लड़ाई मत कीजिए। ऐसी बात दोबारा मत करना, वरना ठीक नहीं होगा। आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मेरी बात को गलत मत समझिए। मैंने तो बस यही कहा कि वो जवान लड़का है और जवानी में पैर फिसल जाता है। प्लीज सर, आप ऐसा मत कहिए। हम एक परिवार की तरह लग रहे हैं ना, मानो अपने बच्चों को जेल से छुड़ाने आए हो। मैं देख रहा हूँ तुम्हें बहुत मजा आ रहा है। तो क्या मैं शोक मनाऊं? सर आप मेरे साथ आइए। मिस्टर एमिर, आप चाहते तो हम ओजान को छोड़ सकते हैं। लड़की को रिमांड में रखने की जरूरत नहीं थी। जरूरत थी। सर आप इस केस को और आगे मत बढ़ाइए। उस लड़की को छोड़ देते हैं और साथ ही ओजान को भी। ओजान को कुछ दिन और यहाँ रखो और इसकी कोई वजह ढूंढो। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त मौजूद नहीं है।